भगवान को मानते हैं पर भय से मुक्त नहीं होते। दिन रात पूजा करते हैं और कहते हैं कि हमसे बड़ा भक्त कोई नहीं। अगर सच में आपको अपनी भक्ति की परीक्षा करनी है कि आप कितने बड़े भक्त हैं, तो सबसे पहले अपनी परेशानियों में यह जानिए कि आप परेशान तो नहीं हो रहे, आपको कोई भय तो नहीं लग रहा। घर से कोई चला जाए और उसको देर हो जाए लौटने में तो आप भयभीत हो उठते हैं। घर में कोई परेशानी आ जाए तो आप भयभीत हो उठते हैं। तो इसका मतलब आपका कहीं ना कहीं विश्वास कच्चा है, क्योंकि जिसके पास ईश्वर है वह तो भयभीत हो ही नहीं सकता। तो फिर आप कैसी पूजा करते हैं कि आप भय में जी रहे हैं? आप भय से रहित जब ही हो सकते हैं जब आपको अपने परमात्मा पर पूर्ण विश्वास हो कि वह जो कुछ करता है वो हमारे अच्छे के लिए है, और जो हमें मिलना है उसके लिए हमें मेहनत तो करनी है। कहा ना कि हम कर्म करने के अधिकारी हैं, फल देना ना देना उनके हाथ में है। लेकिन हम ऐसा नहीं सोचते और तुरंत ही फल की इच्छा करते हैं कि कहीं कुछ चला ना जाए, कहीं कोई नुकसान ना हो जाए, या ये मुझे मिलना चाहिए, ये मुझे क्यों नहीं मिल रहा है। तो चलिए आइए आपको इसी के संदर्भ में आपको एक कथा सुनाते हैं। एक व्यक्ति ने अपनी बेटी किसी गरीब घर में ब्याह दी थी। उसका सोचना ऐसा था कि मेरी लड़की के कर्म से या उसके भाग्य से सब कुछ अच्छा होगा, परंतु उसकी जो पत्नी थी वह चाहती थी कि किसी न किसी तरीके से वह अपनी जवाई की मदद कर सके। एक दिन जवाई किसी मदद के लिए उनके घर आया तो पत्नी ने देखा कि अरे मेरे पति तो इसको एक पैसा नहीं देंगे। वो अपने जवाई को बिल्कुल पसंद नहीं करते हैं कि कुछ मांगने आए। तो उन्होंने क्या किया, जो बाहर ही शॉप थी, दुकान थी, वहाँ से एक मिठाई का डब्बा खरीदा और सब लड्डुओं के अंदर एक एक सोने की अशर्फी डाल दी, जिससे वह अपने जवाई को दे सके और उसकी आर्थिक परेशानी दूर हो सके। उधर जवाई ने देखा कि कोई खातिर मेरी खास नहीं हो रही है, लेकिन मेरी सासू माँ मुझे एक मिठाई का डब्बा पकड़ा रही है। उसे बड़ा गुस्सा आया। जब उसने डब्बा खोल के देखा कि लड्डू हैं वो भी बूंदी के, तो उसका और पारा हाई हो गया, क्योंकि उसको तो मावे की मिठाई पसंद थी। उसने सोचा कि अरे मेरा तो आने जाने का किराया तक नहीं निकला और इन लोगों ने मुझे कुछ खास दिया भी नहीं है। तो यही सोचकर कि जो मिठाई की दुकान बाहर है यहीं से लाए होंगे, इस मिठाई के डब्बे को वहीं वापस दे आता हूँ अपनी सासू के नाम से, और वो पैसे जो मुझे मिलेंगे वो कम से कम कुछ काम तो आएंगे। उधर सासू माँ ने सोचा कि मैंने छिपा कर अपने पति से अपने जवाई की मदद कर दी है और वह मेरी लड़की को खुश रखेगा और उस मिठाई को पाकर बड़ा खुश होगा। कम से कम घर मिठाई लेकर जाएगा तो सबको सोने की अशर्फियाँ मिलेंगी और उनकी आर्थिक परेशानी दूर हो जाएगी। लेकिन जवाई ने उस मिठाई के डब्बे को बाहर जिस शॉप से ख़रीदा गया था वहाँ पर अपनी सासू की वजह से कहा कि मिठाई मुझे पसंद नहीं है, भैया आप ऐसा करो मुझे पैसे दे दो। दुकानदार ने सोचा सेठ जी लोग हैं, हो सकता है, तो उसने उनको मिठाई का डब्बा वापस ले लिया और उस जवाई को पैसे दे दिए। जवाई अपना पैसे लेकर चला गया। उधर सेठ जी अपनी दुकान पर बैठे थे। उन्हें किसी भी माजरे का पता नहीं, कब जवाई आए, कब मिठाई खरीदी, क्या हो, कुछ नहीं मालूम। उधर सेठ जी को तुरंत एक फ़ोन आया। उन्होंने कहा कि आपकी जो ज़मीन थी वह पूरे मुकदमे से अलग हो चुकी है, अब वह ज़मीन आप ही की है, कोई मुकदमा उस ज़मीन पर नहीं रहा जिसकी वजह से आप परेशान थे। बड़ा खुश हुआ सेठ तो कि अरे वाह, करोड़ों की ज़मीन किसी तरीके से हमारी वापस आ गई है, नहीं तो बहुत नुकसान हो जाता। और यही खुशखबरी देने के लिए वह घर की ओर दौड़ा। अब उसने सोचा कि मैं एक मिठाई का डब्बा खरीद लेता हूँ और वह अपने भगवान जी को भोग लगा देगी, कम से कम सारे आसपास को बांट भी देगी। तो यही सोचकर उसने कहा कि बट तो बाद में जाएगी, पहले थोड़ी ही मिठाई लेकर चलता हूँ। तुरंत ही वो अपने घर के बाहर जो दुकान थी वहाँ से मिठाई का डब्बा खरीदा। अब मिठाई का डब्बा उसने बोला कि मेरे को आप लड्डू तोल दो, 1 किलो लड्डू तोल दो।
अब दुकानदार ने कहा, बड़े अजीब से लोग हैं, अभी अभी इनकी धर्मपत्नी मुझसे लड्डू लेकर गई 1 किलो और फिर इनका जवाई वापस करने आया, अब ये कह रहे हैं फिर से 1 किलो लड्डू दे दो। इन लोगों का कहीं दिमाग तो ख़राब नहीं हो गया। अब उसने सोचा कि क्या मैं इन लोगों से झक मारूं, मेरे अड़ोसी पड़ोसी हैं, ऐसा है जो डब्बा वापस किया वही डब्बा इनको दे देता हूं। अब वही डब्बा उठाकर उन्होंने सेठ जी को दे दिया। सेठ जी भी पैसे देकर चले गए। अब जब घर पहुँचे तो धर्मपत्नी को उन्होंने वह लड्डू का डब्बा दिया और कहा, अपने कान्हा जी को भोग लगा दो। और आज बहुत बड़ी खुशखबरी है, मेरे को जो ज़मीन मेरे को दिक्कत दे रही थी, मुझे लग रहा था मेरा करोड़ों का नुकसान हो जाएगा, वह मेरी ज़मीन मुझे वापस मिल गई है। पत्नी भी बड़ी खुश हुई, लेकिन जब वह मिठाई का डब्बा अंदर लेकर गई, वह सोचने लगी, अरे यह तो वही मिठाई का डब्बा है जो मैंने अपने जवाई को दिया था। अपनी शंका को देखने के लिए कि कहीं कुछ गड़बड़ तो नहीं है, उसने एक लड्डू तोड़कर देखा अशर्फी जो उसने रखी थी। वह सोचने लगी, यह कैसे संभव है। उसे कुछ भी समझते देर नहीं लगी कि इसका मतलब मेरे जवाई ने वो डब्बा वहाँ पर रख दिया है या वापस कर दिया है और ये मेरे घर आ गया है। अब आप ये कहेंगे कि यहाँ पर इस कहानी को सुनाने का क्या औचित्य है। आपके घर से किसी को क्या मिलना है, कब मिलना है, कितना जाना है, कितना आना है, वह सब कुछ आपके कर्मों के अनुसार लिखा हुआ है। उस जवाई को मेहनत करनी थी, मेहनत से ही उसके घर में धन आना था, इसलिए वह धन वहाँ तक नहीं पहुँचा। आपके घर का धन उसके काम नहीं आना था और आपका धन आपको ही वापस आना था। कहीं और भी जा सकता था मिठाई का डब्बा, तो वह मिठाई का डब्बा आपके घर वापस आया, आपका धन आपके घर में वापस आया। कहने का मतलब यहाँ पर ये है कि आप निश्चिंत होकर अपने कर्म को अच्छा कर्म करते करते अपने भगवान भजन को करते रहें। जो कुछ भी होगा वह प्रभु के चरणों में डालते रहें। आप यकीन मानिए, आप कुछ भी कार्य करते हो, कैसा भी कार्य करते हो, वह अगर आप प्रभु के चरणों में डाल देंगे तो उससे 2 फ़ायदे होंगे। आप उसके कर्म या अकर्म से बच जाएंगे, कोई बुरा अच्छे से आप बच जाएंगे। जब आप ये कहकर कर्म करते हैं, प्रभु मैं कौन करने वाला, आप सब कुछ आप ही करने वाले हो, तो आप अच्छे और बुरे फल से बच जाते हैं और सब कार्यभार भगवान के चरणों में आ जाता है। हम उसको अगर मीडिएटर बना दें हर चीज़ में, हम जब दान करते हैं तब हम वहाँ पंखों पर और दीवारों पे लिखवाते हैं, पर्चियों में लिखवाते हैं, अपना नाम खुदवाते हैं, यह हमने किया, हमारे पूर्वजों ने किया। और जब हमसे कच पूरा हो जाता है, कभी कुछ दिक्कत परेशानी आ जाती है, तब हम कहते हैं, अरे हमारी बुद्धि भगवान ने फेर दी थी, इसलिए हमसे ऐसा हो गया, वरना मैं तो ऐसा हूँ ही नहीं। तो अगर आप अच्छे कर्म में अपना नाम ले रहे हैं तो फिर बुरे कर्म को भी आपको भुगतना पड़ेगा। यानी पुण्य में अगर आप अपने भागीदार बनते हैं तो पाप तो हमसे ना जाने कब कितना कब कहाँ होता रहता है, हमें मालूम भी नहीं है। तो इसका एक छोटा सा उपाय ये है कि हम जब सुबह उठें तो प्रभु से एक ही प्रार्थना करें, तेरा धन्यवाद जिस हाल में तूने रखा है, तेरा करोड़ों करोड़ों बार धन्यवाद, क्योंकि जो हालत मेरी आज है इससे भी बुरी बुरी हालत में लोग हैं, तो जिसमें तू रख रहा है वो भी तेरी कृपा है, इतनी भी बनाए रखेगा तो भी तेरी कृपा है। प्रभु आज पूरे दिन में जो भी कार्य हो, प्रभु बस तेरी इच्छा से हो। मैं तुझे अपना संगी साथी मानकर चल रहा हूँ, बस जो करेगा तू कर रहा है। मैं नहा रहा हूँ, मैं खा रहा हूँ, मैं उठ रहा हूँ, मैं बैठ रहा हूँ, मैं बोल रहा हूँ, मैं जो भी कार्य कर रहा हूँ वो तू ही कर रहा है। फिर देखिए नज़ारा, आप हर कर्म के फल से मुक्त हो जाएंगे और वो आपका साथी सखा बनकर आपके साथ हरदम चलेगा। आपके आने वाले हर दुख को अपने
हथेलियों पर रख लेगा और आपको अपनी गोद में। आपको अगर आप ये कहेंगे कि आपके जीवन में कष्ट नहीं आएंगे, तो अगर आपके कर्म का हिसाब किताब है तो कर्म के हिसाब से तो कष्ट आएंगे, परंतु आपको हिला नहीं पाएंगे, आपको विचलित नहीं कर पाएंगे। आपके चेहरे पे वही मुस्कान होगी, वही चमक होगी जो किसी को सुख में होती है। लेकिन आप सुख में नहीं होंगे, आप तो बहुत बड़े आनंद में होंगे। अगर आप इस आनंद को चाहते हैं तो करके देखिए उपाय, 1 हफ्ता कर लीजिए, मान लेना सच में कि आपको आनंद ही आ जाएगा। बोलो राधे राधे, राधे राधे, श्री कृष्ण राधे, राधे राधे, श्री राधे राधे।